हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में हम लोगों को रूट की संख्याएं दी हुई होंगी और कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि दी गई संख्या अपरिमेय है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले जो संख्या दिया रहता है उसको परिमेय संख्या मानते हैं, फिर खुद को गलत साबित कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जो दिया गया संख्या है वो खुद ब खुद अपरिमेय हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, √2 को पहले परिमेय संख्या मानेंगे, फिर खुद को गलत साबित कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, √2 परिमेय संख्या हो जाएगा। ये आपको सुन करके थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप लोग जब इसका प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोग को ये बहुत इजी लगेगा। आप लोग जब इसको खुद से 1-2-3 बार बनाइएगा तो आप लोग को बहुत इजी लगेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब √2 को अगर हम लोग परिमेय संख्या लिए हैं तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, √2 बराबर a/b। परिमेय संख्या यही होता है जिसको हम लोग a/b या फिर p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लोग जरूरी नहीं है यहाँ a/b लिखिए, आप लोग p/q भी लिख सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यहाँ a और b, यहाँ a और b अभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनफल केवल एक होता है। इसका एग्जाम्पल के जरिए से अगर हम लोग समझेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर कोई दी गई संख्याएं 2 और 3 है तो इनका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 का गुणनखंड हो जाएगा 1 और 2, 3 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 और 3। अब इसमें हम लोग देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया, 1 आया, तो 2 और 3 क्या हो जाएगी, हमारी सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम लोग 5 ले लेंगे और 6 ले लेंगे तो 5 का गुणनखंड क्या आता है, 1 और 5। 6 का गुणनखंड क्या आता है, 1 2 3 और 6। इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से 5 और 6 भी हमारी क्या हो गई, सहअभाज्य संख्या हो गई। तो हमारा a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, केवल 1 होगा। अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, b√2 बराबर a। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ हर में था, इधर ले गए तो अंश में आ गया। अब दोनों पक्षों में हम लोग वर्क कर देते हैं। दोनों पक्षों में वर्क करने पर, ये आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए लिखा था ना, आप लोग को इसको लिखना नहीं है। क्या हो जाएगा, ये b√2 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो जाएगा b² और √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर बराबर में a का स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, जो हमारा दी गई संख्या कितना है 2, ये क्या कर रहा है, a² को विभाजित कर रहा है। संख्या 2 a² को कर रहा है। कैसे कर रहा है, इसको इधर आप लोग समझ जाइए। देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा संख्या कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे b², अगर b² की जगह पे भी कोई संख्या होगा तब ना 2 का b² में गुणा कर रहे हैं तो हम लोग का कितना आ रहा है, a² आ रहा है। यानी अगर हम लोग b² की जगह में अगर 8 मान लें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 × 8 बराबर a²। तो ये कितना हो जाएगा, a² का वैल्यू यहाँ से हम लोग का कितना आ गया, 16 आ गया। यही हो रहा है ना, अगर a² का वैल्यू 16 आ गया तो जो हमारा दी गई संख्या कितना है, 2 है, ये 16 को विभाजित करता है,
जाहिर सी बात है कि 16 को विभाजित करेगा, तो यही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 2a² को विभाजित कर रहा है। अब अगर 2a² को विभाजित कर रहा है तो जाहिर सी बात है 2a को भी विभाजित करेगा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2a को भी विभाजित करेगा, इसलिए ना, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे हमारा कुछ संख्या a भी होगा, अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो ये भी क्या है, a² है। a² होने से पहले ये क्या होगा, a होगा। यहाँ पे पहले a होगा तब तो a² आया है। जैसे यहाँ पे a² हमारा 16 है, अगर कोई संख्या अगर 16 रहता है स्क्वायर में तो उसका जब स्क्वायर नहीं रहता है तो कितना रहता है, संख्या 4 रहता है। यानी यहाँ पे 2 का किसी और संख्या के साथ गुणा हुआ होगा तब तो फिर हमारा a आया होगा। यानी a अगर हमारा 4 है तो 2 का यहाँ पे 2 से गुणा हुआ होगा तब तो 4 आया होगा, और ये 4 हमारा क्या है, a है, a बराबर 4 है। तो ये जो संख्या है ये क्या है, इस संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं। इस संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, c। तो इसको हम लोग लिखते हैं माना 2 का c में गुणा करने पर a आ रहा है। जो यहाँ पे किए हैं इसी को यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पे a² 16 था, उसका हम लोग b² में गुणा किए तब a² आया। उसी तरह से कुछ a² से पहले ये क्या होगा, a होगा, और a कब होगा, जब हम लोग 2 का c में गुणा किए। हम लोग माने हैं कि 2 का हम लोग c में गुणा किए तो क्या आ रहा है, हमारा a आ रहा है, ये a है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2c बराबर a। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से a का मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखते हैं समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 2b², ये समीकरण 2 है ना, बराबर 2c का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 2b² बराबर 2 दूना 4 और ये c²। अब ये 2 से ये 4 कट सकते हैं 2 बार में, तो b² बराबर कितना आ गया, 2c²। एक मिनट ना, थोड़ा सा, हाँ, ये a का मान हम लोग यहाँ पे रखें समीकरण 1 में, तो हमारा आ गया 2b² बराबर 2c का होल स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा 2b², जब इसको खोलेंगे तो 2 दूना 4 और ये हो गया c²। ये 2 से ये 4 कट गया तो b² बराबर 2c² आ गया। या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2c² बराबर b²। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे हम लोग अगर गौर से देखें समीकरण 3 को और जो हमारा समीकरण 1 आया था इसको, तो ये दोनों को देखने से ये मालूम चल रहा है कि जैसे यहाँ पे संख्या 2a² को विभाजित कर रहा था, उसी तरह से समीकरण 3 में हम लोग देखेंगे तो जो हमारा संख्या 2 वो क्या कर रहा है, b² को भी विभाजित करेगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं संख्या 2 b² को विभाजित करेगा। अब संख्या 2 b² को विभाजित करेगा तो क्या होगा, ये b को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ध्यान दें कि जो 2 है वो a को भी विभाजित कर रहा है, और जो 2 है वो क्या कर रहा है, b को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या 2 है। क्या है, अगर 2 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है तब तो ये b को भी विभाजित कर रहा है और a को भी विभाजित कर रहा है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं a और b में
एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अब यहाँ पे इन दोनों को उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 2 आ गया, लेकिन हम लोग ए और बी को क्या माने थे, सअभाज्य संख्या माने थे। क्या माने थे हम लोग, चूंकि ए और बी एक सअभाज्य संख्या है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता था, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है। इसलिए 2 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। 2 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अतः √2 को परिमेय संख्या मानने पर क्या हो रहा है, एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए क्या होगा, √2 हमारा, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है। और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हुआ। करना कुछ नहीं था इसमें, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले √2 को हम लोग एक परिमेय संख्या माने। परिमेय संख्या माने तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा ए और बी सअभाज्य संख्या था। फिर इसको हम लोग इस तरह से लिख लिए, b√2 बराबर 1, फिर दोनों पक्षों में वर्ग कर दिए तो क्या आ गया हमारा, 2b² बराबर a²। इससे इसको देखने से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि जो 2 है संख्या वो क्या कर रहा है, a² को विभाजित कर रहा है। अगर 2 a² को विभाजित कर रहा है तो a को भी विभाजित करेगा। और हम लोग क्या माने, 2 का c में गुणा करने पर a आ रहा है। जब हम लोग माने कि जो संख्या 2 है उसका जब हम लोग c में गुणा किए तो क्या आ रहा है, हम लोग का a आ रहा है। तो 2c बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग a का मान को समीकरण नंबर 1 में रखें तो हम लोग का कितना आ गया, 2b² बराबर 2c का होल स्क्वायर को जब हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का आ गया 2c² बराबर b²। अब जिस तरह से समीकरण 1 में हम लोग देखे थे उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2b² को विभाजित करेगा। जैसे समीकरण नंबर 1 में 2a² को विभाजित कर रहा था, यहाँ पे आप लोग को मैं संख्या के रूप में करके बता भी दिया। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, जो 2 है वो b² को विभाजित करेगा। और जब b² को विभाजित करेगा तो जाहिर सी बात है b को भी विभाजित करेगा। इस तरह से क्या हो रहा है, a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तब तो दोनों संख्या को ये विभाजित कर रहा है, भाग दे रहा है। अब इनका अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हम लोग सबसे शुरू में क्या माने थे, a और b एक सअभाज्य संख्या है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है। फिर अतः √2 को परिमेय संख्या मानने पर क्या हो गया, एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए क्या हो गया हमारा, √2 एक, सॉरी ये परिमेय नहीं ना, ये अपरिमेय संख्या होगा। √2 एक परिमेय संख्या है, यही हम लोग को सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हुआ। अब हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं फटाफट से। जो प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी कुछ नहीं करना है, उसी एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग √5 को, √5 बराबर
ए बटा में बी, जहाँ पे ए और बी क्या है, जहाँ ए और बी अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होता है आप लोग को मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं b√5 बराबर a। अब हम लोग दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्क करने पर क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे तो b√5 का यहाँ स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5 b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। कैसे हुआ ये 5, ये रूट में था, इसके ऊपर जब वर्क लगाएंगे तो वर्क से रूट कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये b है, b का स्क्वायर यहाँ हो गया, और इधर a स्क्वायर, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हो रहा था, संख्या 2a स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो संख्या 5 है, संख्या 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया कि 5 a स्क्वायर को कैसे विभाजित कर रहा है, तो आप लोग वीडियो को फिर से पीछे करके फिर से उसको देख के समझिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में संख्या 2a स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, उसी तरह से संख्या 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। 5 जो संख्या 5 है वो क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे 5 में b स्क्वायर का गुणा कर रहे थे तो क्या आ रहा था, a स्क्वायर आ रहा था, यानी 5 में किसी और संख्या का गुणा करेंगे तब तो a आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं, माना 5 में c का गुणा करने पर a आ रहा है, a आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5c बराबर में a। अब यहाँ से इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब a का मान जब हम लोग a में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5b स्क्वायर था और इधर क्या हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 5×5 = 25 हो जाएगा, और ये c स्क्वायर, ये 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार में, तो ये क्या आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम लोग देखें, जब यहाँ 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर था तो 5a स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, इसी तरह से यहाँ 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर है, तो क्या करेगा, यहाँ संख्या 5b स्क्वायर को, इसको लिख देते हैं यहाँ संख्या 5b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा 5b को भी विभाजित करेगा। एकदम पूरा सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ये भी बनेगा, इसमें कुछ नहीं करना। जब आप लोग इसका 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 5b को भी विभाजित करेगा, और जब 5b को विभाजित करेगा तो क्या हो जा रहा है, जब 5a को भी विभाजित यहाँ पे कर रहा था और यहाँ से 5b को भी विभाजित कर रहा है, तो समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से क्या यहाँ पे हो रहा है, a और b का संख्या 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है।
वैनिष्ट गुणनखंड है। इन दोनों को वैनिष्ट गुणनखंड 5 है, तब तो ये दोनों को विभाजित कर रहा है। लेकिन ए और बी को हम लोग क्या माने थे, ए और बी सहभाज्य संख्या है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या मिल रहा है, अतः √5 को परिमेय संख्या मानने पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। यही हम लोग को सिद्ध करना था, जो हम लोग का क्या हो गया, सिद्ध हो गया। समझ में आ गया कैसे हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब तक से रूट में आता था, लेकिन अब क्या है, रूट के साथ में और भी संख्या को ऐड कर दिया और बोल रहा है कि इसको प्रूव करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी कुछ नहीं करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम लोग को मान लेना है, जो दिया हुआ संख्या है क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको लिख लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 बराबर a/b हो जाएगा। यहाँ a और b क्या है, a और b एक पूर्णांक है। a और b पहले हम लोग क्या मानते थे, a और b सहभाज्य संख्या। यहाँ पे क्या है, a और b एक पूर्णांक है और b जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ जो 3 है हमारा प्लस में था, इसको अगर हम लोग इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 2√5 बराबर a/b माइनस में 3 के नीचे कुछ नहीं, यानी क्या है, एक छुपा हुआ है। और यहाँ पे जो 2 था वो क्या है, हमारा गुणा में है √5 के साथ, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको फिर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √5 बराबर 1/2, यहाँ हो जाएगा a/b माइनस 3/1। फिर इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 का नीचे हर में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a/2b माइनस 3/में, जब 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या जानते हैं, एक मिनट ना, हम लोग जानते हैं a/b एक परिमेय संख्या है। इसलिए a/2b भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अब जैसे अगर a/में b एक परिमेय संख्या है, तो अगर b में हम लोग अगर किसी संख्या 2 का गुणा कर देंगे तो भी 2 एक परिमेय संख्या ही होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल a/b अगर यहाँ पे हम लोग का 2/5 है, तो अगर इसमें हम लोग 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 5, तो कितना आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है ना। अब ये एक परिमेय संख्या है, तो हमारा इसीलिए क्या हो जाएगा, a/में 2b माइनस में
3/2 भी एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। 3/2 क्या है? परिमेय संख्या है। और ये भी हमारा क्या था? परिमेय संख्या। जब भी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या माइनस करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगा ना, इसलिए ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लोग अगर समीकरण 1 को ध्यान से देखें तो समीकरण 1 क्या समीकरण 1 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो √5 है वो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण 1 से क्या है? हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? समीकरण 3। अब समीकरण 2 को और 3 को अगर हम लोग देखें, अपने ध्यान में रखें और समीकरण 1 को देखें इसको, तो क्या मालूम चल रहा है? समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या पता चल रहा है कि परिमेय संख्या बराबर, सॉरी, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आ रहा है। √5 यहाँ पे दिया हुआ था। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और a बटा में इसके इक्वल में क्या था? a बटा में 2b माइनस 3/2 ये कैसा संख्या है? यह एक परिमेय संख्या है। तो 1, 2 और 3 से क्या आ रहा है? अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है, जो कि इसको लिख भी देते हैं, संभव नहीं है। अतः √5 को एक परिमेय संख्या मानने पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। सॉरी, सिर्फ यहाँ पे √5 नहीं था ना, यहाँ पे क्या था? 3 + 2 √5 को हम लोग माने थे ना परिमेय संख्या, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? इसलिए 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या होगा। सॉरी, अपरिमेय संख्या होगा। हम लोग को यही सिद्ध करना था और ये हम लोग का क्या हो गया? सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, जिसमें से पहला पार्ट क्या दिया हुआ है? 1 बटा में √2। प्रोसेस पूरा पिछले क्वेश्चन नंबर 2 की तरह रहेगा। इसको भी हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। लिख लेते हैं हल। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसको 1/√2 को परिमेय संख्या मान ली तो क्या हो जाएगा? इसलिए क्या हो जाएगा? 1/√2 बराबर 1/b, a/b, जहाँ हमारा a और b क्या है? a और b पूर्णांक है और b 0 के इक्वल नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ √2 नीचे है, इसको अगर हम लोग √2 को ऊपर ले जाना चाहे तो क्या हो जाएगा? ये इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 1 बराबर a√2/b, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जब अगर इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, b यहाँ किस में है? भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 गुणा b, और यहाँ a किस में है? a यहाँ गुणा में है, तो इधर आकर के ये भाग में हो जाएगा। यहाँ हर में है तो आकर के इधर अंश में हो जाएगा, इधर हो जाएगा √2। तो हमारा √2 फिर इधर से कितना आ गया? 1 से b का गुणा करेंगे तो आएगा b, और 1 का a रहा है।
इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं a/b क्या था हमारा, इसको लिख लेते हैं। हम लोग जानते हैं a/b एक परिमेय संख्या था, एक परिमेय संख्या है, इसलिए b/a भी क्या हो जाएगा, b/a भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। a/b परिमेय था तो b/a भी परिमेय हो जाएगा। अगर a/b हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले ले, है ना, समझने के लिए, अगर a/b हमारा कितना है 2/5 है, तो b/a क्या हो जाएगा, b/a 5/2 हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, वही यहाँ पे बोल रहा है। अगर a/b परिमेय है तो b/a भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो क्या है यहाँ पे, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो जा रहा है, परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो जा रहा है। यही हो रहा है, हम लोग जो √2 है ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या बराबर में परिमेय संख्या हो जा रहा है, जो कि संभव नहीं है, परिमेय संख्या हो रहा है। जो कि संभव नहीं है। अतः 1/2 को परिमेय संख्या मानने पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, यह अपरिमेय संख्या है, कुछ भी लिख सकते हैं। यही हम लोग को सिद्ध कर रहा था, जो कि सिद्ध हो गया, सिद्ध। इसका हम दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या बोल रहे हैं, 7√5, इसको हम लोग को क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या। तो इसका भी प्रोसेस सेम रहेगा, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर a/b हो जाएगा, जहाँ a और b पूर्णांक है और b 0 के बराबर नहीं है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ जो हमारा 7 है किस में है, गुणा में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इसको लोग लिख सकते हैं √5 बराबर a/7b। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। चूंकि हम जानते हैं a/b क्या है, a/b बराबर परिमेय संख्या, a/b जो हमारा है वो क्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए a/7b ये भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं। फिर इसके बाद लेकिन हम जानते हैं
कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। 2 और 3 से क्या हो रहा है? 1, 2 और 3 से अपरिमेय संख्या √5, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो जा रहा है? परिमेय संख्या। जो कि वास्तव में संभव नहीं है। इसलिए इसको लिख सकते हैं, अतः 7√5, ये √5 है ना, 7√5 को परिमेय संख्या मानने पर संख्या एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है ना, उस पर करना कुछ नहीं है, जो भी दिया हुआ है अंक हम लोग को, उसको पहले हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे, फिर हम लोग अपने आप को ही गलत साबित कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? जो दिया हुआ संख्या है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हम लोग को यही सिद्ध करना था। अब इसका एक तो तीसरा पार्ट बचा है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है तीसरा पार्ट में? 6 + √2। इसको भी हम लोग से पिछले प्रोसेस से ही सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 6 + √2 बराबर a/b, जहाँ a और b क्या है? a और b एक पूर्णांक है और b 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे 6 जो है हमारा प्लस में है। अब इसको हम लोग अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस में आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, √2 बराबर a/b -6। 6 के नीचे कुछ नहीं है, यानी इसके नीचे एक छुपा हुआ है। इसको लिखने का जरूरत नहीं रहता है, कभी भी एक नीचे रहता है। तो 6 के नीचे कुछ नहीं है, यानी एक छुपा हुआ है। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ये 6 है ना। अब हम लोग जानते हैं a/b क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए a/b -6 भी एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी एक छुपा हुआ है। 6/1 भी क्या हो गया? परिमेय संख्या। परिमेय में परिमेय माइनस करेंगे तो क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मान लेते हैं लोग समीकरण नंबर 2। लेकिन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? √2 बराबर अपरिमेय संख्या। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको मान लिया हम लोग समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 से अगर हम लोग देखिए, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो रहा है? अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या।
जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हो रहा है जो वास्तव में संभव नहीं है। अतः 6+√2 को परिमेय संख्या मानने पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए 6+√2 अपरिमेय संख्या होगा। यही हम लोग को प्रूफ कर रहा था, क्योंकि सिद्ध हुआ। इसी के साथ ही हम लोग का अध्याय 1 भी समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो गया होगा, कोई डाउट रह गया होगा, तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोग के डाउट को जरूर क्लियर किया जाएगा। अब हम लोग बहुत जल्द अगले अध्याय मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। एक बात और, इस पूरे वीडियो का PDF आपको MD सर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप वहां से जा कर के ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।